नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के कोयलांचल कहे जाने वाले विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत खमरिया में। और आप मेरे पीछे में देख करके अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे मैं किस विषय में बात करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, लगातार इस क्षेत्र के जो जर्जर रोड की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और इस जो मैं जिस रोड में खड़ा हूँ, ये तमनार से लैलूंगा को जोड़ने वाली मात्र एक मुख्य मार्ग है। और रोड इतना उबड़ खाबड़ है कि बारिश के महीना में लगभग 1.5 से 2 फीट नज़र आ रही थी। जब पानी भर जाता था, चलने लायक रोड नहीं रहता था। तो जो मीलूपारा, खमरिया, अनेकों जो गांव इधर से हैं, वो जो तमनार मुख्यालय के लिए जो पढ़ने वाले बच्चों को भी लगातार इसका सामना करना पड़ा। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ की स्थिति ऐसा बनी है कि एम्बुलेंस यदि बुलाना हो तो 15 से 20 किलोमीटर रोडो पाली, बजरमुड़ा, सरैडीपा होते हुए ये गांव तक पहुँचती थी। इसकी समस्याओं को लेकर के आज से महज 1 से 1.5 महीना पूर्व खमरिया गांव और गारे गांव के लोग स्ट्राइक करके, धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था। और इस क्षेत्र की जो खुली खदान, जो माइंस है, उनके प्रबंधकों को भी अपना सूचना दिया था। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो खमरिया, मीलूपारा, इस क्षेत्र में लगभग 4 जो खुली खदान है, जो माइंस है, अडानी का, हिंडाल्को का और अंबुजा जैसे जो बड़े जो कंपनी है, उसको इस क्षेत्र में आवंटित है ज़मीन। और वहीं से कोयला इस क्षेत्र से परिवहन करके तमनार मुख्यालय तक जाती है। और रोड की ऐसी जर्जर स्थिति को देखते हुए लगातार इस क्षेत्र के लोग रोड में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस रोड की सिर्फ यहाँ खराबी नहीं है, रोड की मांग नहीं है। जिस प्रकार इस क्षेत्र के लोग पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं, इसको भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। मैं आपको बता दूं, महज 1 से 1.5 महीना के बाद आज फिर ये गांव के लोग क्यों यहाँ आना पड़ा है। एक चीज़ क्लियर हो जाए, जिस प्रकार गारे में इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, माननीय विद्यावती कुंज बिहारी जी, उन्होंने कहा था आकर के कि एक बार मुझे यदि आप लोग विधायक मानते हो तो मेरा कहा मान जाओ और ये जो धरना कर रहे हैं वहाँ से उड़ जाओ। लेकिन क्या एक बार की सबसे बड़ी सवाल तो ये है, क्या कहीं इस प्रकार खमरिया भी विधायक आई हुई थी, वहाँ भी उन्होंने यही बात कही थी? क्या इस बार भी इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े जो विधायक हैं, उनके द्वारा भी कहीं इसी प्रकार आकर के यहाँ के लोगों को अपना आश्वासन दे करके फिर से यहाँ के लोगों को उठाने का काम तो नहीं करेगी? एक चीज़ और सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया के जरिए लोग पोस्ट कर रहे थे कि विधायक क्या हुआ वादा तेरा। ये सवाल कहाँ तक सही है, वो तो हम लोग जब यहाँ आए तब हमें पता चला। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जिस प्रकार स्कूली बच्चे, स्वास्थ्य के लिए आने वाली एम्बुलेंस, जर्जर रोड की समस्याओं को लेकर के भारी परेशान थे, उसी प्रकार यहाँ इस क्षेत्र के लोग पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और अनेकों जो बीमारी से इस क्षेत्र के लोग ग्रसित हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से महज 8 से 9 किलोमीटर की दूरी में पानी की स्थिति ऐसी है जिसमें क्लोरोफाइड युक्त जहर नामक पानी पीने के लिए भी लोग मजबूर हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, इस क्षेत्र में जो त्वचा रोगी से लेकर आँख, कान, नाक, त्वचा से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी से इस क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। और जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, फ्लाई ऐश की बात करें, इस क्षेत्र में जो आप किसी भी किसान के खेत में जाएंगे तो आज से जो 10 साल पहले जो खेती होता था, उसके विपरीत आज उसके 1% भी किसान को मुनाफा नहीं हो रहा है। यहाँ आज जो खमरिया के लोग यहाँ जो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि इनकी जो आज की जो आर्थिक नाकेबंदी है, उसको सर्व आदिवासी समाज, जिला इकाई रायगढ़ और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना इनकी समर्थन में आ रही है। और इस क्षेत्र में लंबे समय से गुणमाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी इनकी जो आज की जो इनकी नाकेबंदी है, इसको समर्थन करने के लिए आ रही है। आइए जानते हैं यहाँ जो नाकेबंदी में जो लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी और क्या कुछ और मांगे हैं।
पहुंच गए हैं जो खमहरिया के जो ग्रामीण यहाँ आज नाकेबंदी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार मैं आपको रोड के विषय में तो बताया, लेकिन इन ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी दीदी, परिचय बताएंगे, क्या कुछ बताएं, क्या कुछ यहाँ आप लोग आर्थिक नाकेबंदी में क्या कुछ मांग कर रहे हैं, आप अपना परिचय के साथ बताएंगे। मेरा नाम सुनीता पटेल है, मैं ग्राम खमहरिया की उप सरपंच हूँ। आज हम लोग यहाँ सब सड़क के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि हमारा सड़क को बनाया जाए, और जब तक हमारे सड़क को बनाने के लिए काम चालू नहीं होगा और मटेरियल नहीं गिरेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे। इससे पहले भी तो वही बात कहा गया था आप लोगों को, तब तो उठ गए थे, अब फिर उसी बात को टाइम हमें आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन जब हम बैठे थे इससे पहले तो हमें लिखित और मौखिक आश्वासन दिया गया था और 15 अक्टूबर को काम चालू हो जाएगा बोले थे, मगर अब तक तो कोई काम चालू नहीं हुआ। यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस रोड की जो विषय है उसको लेकर के। जी दादा, परिचय देंगे आपका। मेरा नाम जागेश सिंह सिदार है, मैं इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि उद्योग जब इस क्षेत्र में नहीं आई थी तो ग्रामीणों को अनेक लुभावने वायदे किए गए, जिसमें विकास की गंगा बहाने की बात की गई, लेकिन अभी वास्तविक स्थिति किसी से छिप नहीं रही है। आप स्वयं उस सड़क से आए हैं तो देख रहे हैं, तो ऐसे किसी को ठगना नहीं चाहिए। अब इस क्षेत्र से पैसे कमा रहे हैं तो क्षेत्र की जनता को दुख नहीं देना चाहिए, ये बात उनको समझनी चाहिए, सड़क बना के देनी चाहिए। जी दादा, ये जो तमनार से लेलूंगा जाने वाली मुख्य जो मार्ग है, आज नहीं अभी की नहीं, इससे पहले भी जो बड़े जनप्रतिनिधि बन करके विधानसभा गए, ये वही रोड है, उनका जो भविष्य तय करके गई, लेकिन आज ये रोड अपनी दशा पे रो रही है, क्या कहेंगे? ये उनकी स्वयं की निष्क्रियता है। अभी रायपुर में भी चुनाव प्रचार में शायद व्यस्त है विधायक महोदय, हम ऐसे सुने हैं हमारी जानकारी में। क्षेत्र की जनता यदि प्रताड़ित है तो क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और जनता की सुख सुविधा का व्यवस्था करना चाहिए, इसीलिए तो उनको जनप्रतिनिधि चुना गया है। हमारी उनसे भी मांग है कि सड़क के लिए कुछ कदम उठाएं, कुछ पहल करें और क्षेत्र की जनता को दुख से मुक्त करें। जिस प्रकार यहाँ खमहरिया और गारे में भी आकर के मुझे अगर विधायक मानते हो तो एक बार के लिए मेरी बात मानो, अगर वही बात फिर आकर के यहाँ कहती है और आप यहाँ स्वयं रहेंगे तो उस पर क्या कुछ अपना प्रतिक्रिया देंगे? कितनी बार मानेंगे उनकी बात, आप ही बता दीजिए। गारे में आए थे, वहाँ पे वायदे करके गए थे, 4 दिन में सड़क नहीं बना तो मैं स्वयं आके बैठूँगी, लेकिन अभी वो चौथा दिन शायद आया ही नहीं है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि है और जिस प्रकार यहाँ आक्रोश है रोड की विषय को लेकर के, आज तो इनकी मांग सिर्फ एक है, लेकिन इस क्षेत्र की जो जल जंगल ज़मीन पर्यावरण प्रदूषण किसी से छिपा नहीं है। अगर यदि आप यहाँ मीलूपारा से लेकर तमनार भी जाएंगे तो घर वालों को ये डर बना रहता है कि हमारे घर के आदमी अगर तमनार गया है तो सही वापस आएगा कि नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी पड़ी है। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, रायगढ़। प्रत्येक महीना यहाँ चक्का जाम करने की स्थिति बन रही है, रोड को लेकर के क्या कहेंगे? मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते खमहरिया गाँव में आज चक्का जाम किया गया है, जिसमें मैं समर्थन देने पहुँचा हूँ। वास्तव में ग्रामीणों की मांग एकदम सही है। आप जिस रास्ते से आए होंगे आपको रास्ते का ज़रूर अनुभव हुआ होगा। अति का अंत होना अनिवार्य है। ग्रामीणों का मांग एकदम सही है। शासन प्रशासन को इसमें निर्णय लेना चाहिए और सड़क को बना के देना चाहिए। तमनार क्षेत्र हो चाहे लेलूंगा क्षेत्र हो, इस क्षेत्र की जो विधायक है निष्क्रियता का शब्द दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? निष्क्रिय तो है ही। अभी गत 1 माह पहले गारे में चक्का जाम हुआ था, वहाँ विधायक महोदया स्वयं 4 दिन तक आके चक्के जाम में बैठी और अंत में वो बैठक को समाप्त कर दी, हड़ताल को रुकवा दी। बोली कि 4 दिन में ये सड़क बनेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, अगर नहीं बनेगा तो मैं स्वयं आके यहाँ पे चक्का जाम करूँगी और आपका सड़क बनवाऊँगी। लेकिन वो कहे हुए अभी 2 माह बीत गया। बहुत परेशानी हो रहा था। जिस प्रकार स्कूली बच्चों को लेकर के और जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ तक नहीं आ पाती है, और इसको लेकर के आप अपने, जिस प्रकार आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या अपने तरफ से क्या कुछ पहल कर रहे हैं? अभी डाइवर्टेड रोड में गांव वाले सफ़र कर रहे हैं, यहाँ से कार्रवाई होते हुए घूम के जाते हैं, क्योंकि इस रोड से आना जाना बहुत ही दुभर है और एम्बुलेंस, पुलिस सभी की सुविधा के लिए असुविधा तो हो रही है। इसमें ग्रामीण सभी परेशान हैं और सभी जद्दोजहद कर रहे हैं।
इसीलिए ये मांग उठ रही है कि सड़क बननी चाहिए। सर्व आदिवासी समाज रायगढ़, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना भी इस सभा को और इस धरना को समर्थन करने आ रही है। जिस प्रकार आप आए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी का स्वागत है, सभी आ सकते हैं। जो जनहित के मुद्दे हैं उनको हर कोई रख सकता है, वो कोई सामाजिक संगठन हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो, सभी का स्वागत है। जी भैया, परिचय बताएंगे? मेरा नाम जागेश सिंह सिदार है, मैं इस क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ। जी मैडम, बताएंगे जिस प्रकार आज आपके ग्राम पंचायत में चक्का जाम किया गया है, किन किन मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ का रोड अभी तक नहीं बन पाया है। शासन द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और कंपनी वाले भी सब आके हमें खाली आश्वासन दिए हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा, हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा रोड का मांग पूरा नहीं होगा। हम यहाँ बैठे रहेंगे। हाँ, जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी आप लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले भी 2 बार किया गया था, तो एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम सब आए थे और सब लिखित और मौखिक आश्वासन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। स्थायी विधायक भी यहाँ आई थी पहले चक्का जाम में, क्या कुछ? हाँ, आई थी। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? उस टाइम तो मैं नहीं थी। मुद्दा बताएंगे जिस प्रकार आप लोगों के द्वारा आज चक्का जाम किया गया है, किन किन मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का चक्का जाम केवल एक ही मांग पर है कि हमारा रोड बने। रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं, क्योंकि हमको शासन और कंपनी के वादों पर विश्वास नहीं। हमारा विश्वास इनसे उठ चुका है। ये बार बार आते हैं और झूठी वादा करके चले जाते हैं, कभी अपना वादा निभाते नहीं। इससे पहले हम 2 अगस्त को किए थे, तो उसमें तहसीलदार मैडम आई थी और उनके समक्ष सभी कंपनी वालों ने लिख कर दिया था कि बरसात के ख़त्म होने पर तुरंत हम इसका काम को पूरा करेंगे और बरसात तक पूरा चलने लायक बनाएंगे। फिर भी 14-15 दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो हमने 16 और 17 को फिर यहाँ बैठे थे। तो 17 तारीख को तहसीलदार मैडम, विधायक महोदय और एसडीएम साहब आए हुए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि 15 अक्टूबर तक रोड चलने लायक बनाएंगे। उसके पश्चात 16 अक्टूबर से रोड को पूरा पक्की करके देंगे। लेकिन आज हमने 8 तारीख को ज्ञापन दिया है, उस दिन तक कहीं पर रोड बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए आज हम मजबूर हैं और अभी जब पूरा नहीं होगा काम, या काम चालू ना हो जाए, कम से कम हमको दिख ना जाए कि काम चल रहा है, तब तक नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन सी माइंस की गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो सारडा, अंबुजा और अडानी का है, लेकिन हिंडाल्को का बहुत कम चलती है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें अडानी से है। अडानी का गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है। जानकारी मिल रही है कि उनको स्टेप बाय स्टेप उनको किलोमीटर के हिसाब से उनको कार्यभार दिया गया है। हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम साहब के द्वारा इनको क्षेत्र बांट दिया गया है, लेकिन उस क्षेत्र में किसी का काम नहीं दिख रहा है। अपने अपने क्षेत्र का काम करते रहते तो हमें इस प्रकार से मजबूर होना नहीं पड़ता। क्या अभी तक कोई कंपनी आपसे आके बात की है, कंपनी प्रबंधन आपसे बात किया है क्या? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? कोई कंपनी बात नहीं किए हैं, केवल फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन मत करो, 2 दिन 4 दिन बढ़ा दो, तो ये हम नहीं कर सकते। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होने तक क्या करना चाहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे जब तक काम पूरा ना हो जाए।